बड़ा गत का कक्षा में मैंने आपको महात्मा बुद्ध को दिखाई देने वाले 4 दृश्य जिन्हें बौद्ध धर्म में महाचिन्ह कहा जाता था, या ये वो घटनाएं थी जिन्होंने सिद्धार्थ को ग्रह त्याग करने के लिए विवश किया था। वो 4 घटनाएं मैंने गत कक्षा में बताई थी कि जब उनके सारथी छंदक और कंधक ने उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक रोगी को देखा, एक सन्यासी को देखा और एक मृतक को देखा। ये चारों घटनाएं उसे घर छोड़ने के लिए विवश कर देती हैं। अब आगे की घटनाओं पर विचार करने, वो 29 वर्ष की अवस्था में एक रात्रि को अपने शयन कक्ष में जाते हैं। बड़ा किसकी बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ की बात, जिसे आपको कल की कक्षा में बता दिया गया था। 29 वर्ष की अवस्था में वो एक अर्धरात्रि को अपनी पत्नी या रानी यशोधरा की शयन कक्ष में जाते हैं और अपने पुत्र राहुल पर दृष्टि डालते हैं और उसी रात वह ग्रह त्याग कर देते हैं। वह अपने सारथी छंदक और अश्वकंधक के साथ जाते हैं, जो उन्हें अनोमा नदी तक छोड़ करके आता है। कहां तक छोड़ के आता है बड़ा? अनोमा नदी तक छोड़ करके आता है। किसको छोड़ करके आता है? सिद्धार्थ को। और कौन जाते हैं साथ? सारथी छंदक और अश्वकंधक। वहां से उन्हें वो राशि वस्त्राभूषण देकर के लौटाने का प्रयास करता है, लेकिन छंदक और कंधक की अश्रु धारा बहने लग जाती है। वो वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते। तब उन्हें कहा जाता है कि आप जाइए और राज दरबार में हमारी सूचना दे दीजिए कि हमने ग्रह त्याग कर लिया। यहां एक बार बेटा मैं आपको एक साथ बता देता हूं, इनके जीवन से संबंधित ये 4 घटनाएं हैं जिन्हें आपको याद करना है। और ये चारों घटनाएं एक ही तिथि को घटित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की, एक तो सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की, सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की, एक ज्ञान प्राप्ति की, एक प्रथम उपदेश की, एक मोक्ष प्राप्ति की। ये चारों ही घटनाएं बौद्ध धर्म में एक ही तिथि को घटित होती हैं। कहते हैं कि सिद्धार्थ ने जिस रोज ग्रह त्याग किया था उस दिन वैशाख की पूर्णिमा थी। जिस दिन सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस रोज भी वैशाख की पूर्णिमा थी। जिस रोज उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उस रोज भी वैशाख की पूर्णिमा थी। और जिस दिन उन्होंने इस संसार को छोड़ा, या उस रोज जिन्हें उसे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी। जन्म के ग्रह दिन की भी वही थी, ग्रह त्याग के दिन भी वही घटना थी, और मोक्ष प्राप्ति के दिन भी वही थी, ज्ञान प्राप्ति के दिन भी वही थी, प्रथम उपदेश के दिन भी वही थी। कौन सी घटना थी बेटा? वैशाख की पूर्णिमा। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख उत्सव माना जाता है। अब ग्रह त्याग के पश्चात वो सबसे पहले कहां जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं एक बात और बताता हूं, इन चारों घटनाओं को इतिहास में जिन नामों से जाना जाता है उन चारों को आपको याद करना है। सिद्धार्थ के ग्रह त्याग की घटना को इतिहास में महाभिनिषी कर्मण कहते हैं। बड़ा महाभिनिषी कर्मण कहते हैं। ये 4 शब्द हैं, चारों शब्द बेटा आपको याद करने। ग्रह छोड़ने की या घर छोड़ने की घटना को महाभिनिषी कर्मण कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहते हैं। इनके अंदर और पर्सन बनते हैं बेटा, लेकिन पहले मैं एक एक शब्द ही इनके बता रहा हूं। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और इनके मोक्ष प्राप्त करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये चारों शब्द भी याद करने हैं।
जिनके अक्सर पूछता है कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने की घटना को इतिहास में क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा महाभिनिशीकरण। सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को इतिहास में क्या कहते हैं, संबोधि। सिद्धार्थ के प्रथम उपदेश को इतिहास में क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। सिद्धार्थ के मोक्ष प्राप्त करने की घटना को इतिहास में क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। अब अपने इनका सिलसिलेवार या क्रमवार वर्णन करेंगे। अब अपने इसका सिलसिलेवार वर्णन करेंगे। पहला, महाभिनिशीकरण। सिद्धार्थ गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वैशाली जाते हैं। सर्वप्रथम वह वैशाली जाते हैं। वैशाली के बाद वो राजगृह, और राजगृह के बाद वो उर्वेला वन में आते हैं। इनकी जो घटनाएं हैं वो आपको बतानी है। वैशाली में वो जब जाते हैं तो वहां एक विद्वान पंडित अर्थात विश्रुत पंडित आलार कलाम से इनका वार्तालाप होता है। उसके ज्ञान से यह संतुष्ट नहीं होते हैं और आगे की तरफ रुक कर जाते हैं या आगे की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। यहां जाकर के ये उद्रक रामपूत से मिलते हैं। ये नामकरण कई बार बड़ा उद्रक रामसूत भी मिल जाता है। प्रारंभ में वो वैशाली और राजगृह में आलार राम और उद्रक रामपूत से वार्तालाप करते हैं। उनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वहां से वह कुछ न कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आलार कलाम से वो योग की विधियों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई बार पूछ लेता है कि सिद्धार्थ ने योग की विधियों के बारे में ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो आलार कलाम से। उद्रक रामपूत से उन्होंने वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। वेद और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये उनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए कई बार आपसे यक्ष प्रश्न पूछे कि उन्होंने प्रारंभिक ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो आपका उत्तर होगा आलार कलाम और उद्रक रामपूत। किंतु इनके ज्ञान से संतुष्ट होने के नहीं कारण ये उर्वेला वन चले जाते हैं। यहां इनके जीवन में बेटा निर्णायक मोड़ आता है। निर्णायक मोड़ क्या आता है बेटा, यहां 5 ब्राह्मण विद्वान ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिद्धार्थ भी उनके पास चला जाता है और तपस्या में वो भी उनके साथ लग जाता है। एक रोज उर्वेला वन में एक सुजाता नामक महिला एक खीर का प्याला लेकर के आती है। और उसे सिद्धार्थ ग्रहण कर लेता है। उसके ग्रहण करने के साथ ही उसके साथी 5 ब्राह्मण साथी हैं, वो उससे नाराज हो जाते हैं कि तुम योगी नहीं भोगी हो, तुम साधक नहीं, तुम तपस्वी नहीं, तुम पथभ्रष्ट हो। वो 5 के 5 ब्राह्मण साथी उर्वेला वन से उसे छोड़ करके चले जाते हैं और वो सारनाथ की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ प्रतिज्ञा करता है और वो अखंड समाधि लेता है कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं समाधि अवस्थाओं में रहूंगा। परिणाम ये हुआ 7 दिन और 7 रात वह अखंड समाधि अवस्था में रहता है। 8वें दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान की प्राप्ति आपको याद रखनी है। ये कहां होती है, उर्वेला वन में निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी के तट पे या पुनपुन नदी के तट पे। एक बात बेटा मैं आपको पुनः बता दूं, जिन भी महापुरुषों को ज्ञान प्राप्त हुआ है या तो वो पहाड़ों की चोटियों पे हुआ या गुफाओं में हुआ या नदियों के तट पे हुआ। वो इन्हीं स्थानों का चयन क्यों करते थे, यहां एकांत हुआ करता था, चिंतन के लिए उन्हें समय मिलता था। जैसे वातावरण की उन्हें आवश्यकता होती थी वैसा वातावरण, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो,
चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, चाहे वो लाओ त्से हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, इन महापुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति या तो नदियों के तट के किनारे हुई थी या पर्वतों के गुफाओं में हुई थी, जहां ये उस स्थान का चयन करके जाते थे। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर हुई थी। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें मैं आपको बताता हूं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ इतिहास में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जागृत होना, अर्थात चेतना होना। और जिस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और ये घटना इतिहास में शंभोधि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। क्या हुए? सिद्धार्थ उस रोज बुद्ध हो गए, बोध गया हो गया, और वो पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष हो गया। और इस घटना को इतिहास में शंभोधि के नाम से जाने लगे। पहली घटना हमने किसके बारे में चर्चा की थी? महाभिनिशीकरण के बारे में। और दूसरी किसके बारे में चर्चा की? शंभोधि के बारे में। तीसरा, अब ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वो निकल गए और उन्होंने सारनाथ की तरफ अपना रुख कर लिया या सारनाथ की तरफ प्रस्थान कर दिया। सारनाथ जाते ही उसे वो पांचों ब्राह्मण साथी मिले। उन्होंने देखा कि जिस सिद्धार्थ को तुम छोड़ करके आए थे उस सिद्धार्थ और इस सिद्धार्थ में बहुत अंतर है। इसका आभा मंडल चमक रहा है, इसके चेहरे पे निस्तेज है, इसके चेहरे पे चमक है, इसे कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त हो गया है। परिणाम क्या हुआ? उन्हें उस बात का एहसास हो गया। तो इसलिए उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, कई बार पूछ लेते हैं कि सिद्धार्थ ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। और सारनाथ बेटा इतिहास में तीनों नामों से प्रसिद्ध है। सारनाथ आए तब भी वही बात, ऋषिपत्नम आए तब भी वही बात, और मृगदाव आए तब भी वही बात। यहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इतिहास में इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं बेटा। और इस धर्म चक्र परिवर्तन में सिद्धार्थ ने जिस बात का संदेश दिया था वो संदेश बेटा चत्वारि आर्य सत्यानियों का था, अर्थात 4 आर्य सत्यों का संदेश दिया था। पहले हमने पहली कक्षा में उसके प्रारंभिक जानकारी, दूसरी में उसने किस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की और अपने ज्ञान के प्रसार के लिए प्रयास किए उसके बारे में चर्चा की। कल आगे की चर्चा कल की क्लास में आपके साथ की जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।